दोस्तों, जब भी हम कायनात की बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले स्पेस का ख्याल आता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी नज़रों से उजल समंदर की दुनिया हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी और मिस्टीरियस है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ज़मीन का 75 हिस्सा पानी और 25 हिस्सा खुश्की है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समंदर ज़मीन का वो हिस्सा है जिसके बारे में इंसान सिर्फ 2% ही जानता है। यानी कि समंदर के 98% में क्या है वो कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर समंदर कितना गहरा है और आखिर इसमें कौन कौन सी मखलूक पाई जाती हैं। दोस्तों, समंदर इस हद तक गहरा है कि हमारी सोच इसे इमेजिन भी नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर अगर हम इस पूरी ज़मीन और इसके तमाम मालो असबाब को समंदर में डाल दें तो भी हम समंदर को भर नहीं सकते। तो दोस्तों, समंदर की गहराई को समझने के लिए हम शुरू करते हैं समंदर की सतह से 40 मीटर की गहराई पर। ये वो हिस्सा है जहाँ पर स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउड होता है और इससे ज़्यादा गहराई में कोई आम शख्स स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकता। थोड़े से मज़ीद नीचे जाने पर यानी कि 93 मीटर्स की दूरी पर हमें फेमस ब्रिटिश शिप लुस्टिनिया का मलबा मिला था, जो कि 1953 में डूब गई थी। इससे मजीद आगे जाएं यानी कि 100 मीटर्स की गहराई पर, तो यहाँ पर हमें डीप सी डाइवर्स एहतियात ना करें तो ये गहराई इनके लिए काफ़ी डेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि ये वो एहतियात ना करें तो पानी के प्रेशर से उनकी बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद हर्बर्ट निस्टी नामी ऑस्ट्रेलियन डाइवर ने 240 मीटर्स की गहराई पर डाइव करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था और हर्बर्ट ने ये रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में बनाया था। इससे और नीचे जाएं यानी कि 330 मीटर्स की गहराई पर हमें वो हद मिलती है जहां पर स्कूबा डाइवर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि इजिप्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद गब्बर ने बनाया था। इससे मज़ीद नीचे जाएं यानी कि 500 मीटर्स की गहराई तक जाएं तो ये वो हिस्सा है जहां तक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएचर ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। अब क्योंकि ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 किलोग्राम होता है तो ब्लू व्हेल समंदर के 500 मीटर तक जा सकती है। अगर हम मज़ीद नीचे जाएं यानी कि 535 मीटर्स की गहराई पर जाएं तो ये वो जगह है जहां पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि किसी इंसान पर एक हाथी को खड़ा कर दिया हो। लेकिन एम्पीरियल पिजन में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है कि वो 535 मीटर्स की गहराई पर भी डाइव कर सकती है। मज़ीद नीचे जाने पर यानी कि 830 मीटर्स की गहराई तक, तो यहाँ तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा अगर हम इसे उल्टा करके डाल दें। और ये समंदर का वो पॉइंट है जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँच नहीं सकती। अगर हम इससे और नीचे जाएं तो 100 मीटर्स की दूरी पर समंदर का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसे स्कैरी जोन कहा जाता है, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती और हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। और अगर हम इससे और मज़ीद नीचे जाएं तो 1280 मीटर्स की गहराई पर लेदर बर्ड सी टर्टल पाए जाएंगे। ये टर्टल दुनिया के तमाम मौजूद टर्टल से बहुत बड़े होते हैं। 2000 मीटर्स की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है, जो कि समंदर में अंधेरे की तरह ही ब्लैक होती है, जिसे समंदर में सिर्फ फ्लैश लाइट के थ्रू ही देखा जा सकता है। लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं कि वो अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। इससे थोड़ा और मज़ीद गहराई पर यानी कि 2250 मीटर्स की गहराई पर खतरनाक समुद्री मखलूक स्पम व्हेल और कोलोसल स्क्विड जैसी मखलूक पाई जाती हैं। ये कोलोसल स्क्विड 14 मीटर्स लंबी होती हैं और इसका वजन तकरीबन 750 किलोग्राम होता है और इनकी अपनी आंख एक खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। कोलोसल स्क्विड इतनी डेंजरस होती है कि ये 2 रोलर कोस्टर के वजन जितनी स्पम व्हेल को चकड़ लेती है और एक आसानी से मार देती है। मजीद नीचे 3800 मीटर्स की गहराई पर फेमस शिप टाइटैनिक का मलबा अभी तक मौजूद है। 400 मीटर्स की गहराई पर जाएं तो ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जहां पर एबेसल जोन कहा जाता है और यहाँ पर अजीबोगरीब मखलूक पाई जाती हैं जैसे कि फिंगटॉल, एंजल फिश और वाइपर फिश वगैरह। जाएं तो 6000 मीटर्स की गहराई पर ओशन का ऐसा हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसे दी हैडल जोन भी कहा जाता है और यहाँ पर पानी का दबाव समंदर की सतह के मुकाबले में 11,000 गुना ज़्यादा होता है।
और हैरत अंगेज बात तो यह है कि यहाँ पर भी मुख्तलिफ अशकाल में किसी न किसी तरीके से जिंदगी का वजूद मौजूद है। दोस्तों 6500 मीटर्स वो हद है जहाँ पर सैल्वर नामी सबमरीन गई थी जिसने टाइटैनिक जहाज को ढूंढने में भी मदद की थी। इससे मजीद कहीं ज्यादा नीचे यानी कि 8848 मीटर्स की दूरी पर हम इतनी गहराई पर पहुंचते हैं जितनी कि दुनिया के सबसे ऊंचे जहाज माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। इससे मजीद और कहीं ज्यादा आगे यानी कि 10,972 मीटर्स की गहराई में इतनी गहराई है जितने के एक एयरलाइन जहाज की एवरेज ऊंचाई होती है। और दोस्तों आखिर में हम 10,994 मीटर्स की गहराई में पहुंचते हैं तो हम अब तक दरियाफ्त की जाने वाले समंदर के आखिरी हिस्से में पहुंच जाते हैं। इस हिस्से का नाम मैरियाना ट्रंच है और ये बहरुल-अक़वाम में मौजूद है। और आपको ये बताती चलूं कि ये समंदर का दरियाफ्त किया जाने वाला गहरा तरीन हिस्सा है। दोस्तों मैं आपको बताती चलूं कि अब तक हमने सिर्फ इंसानियत का 5% हिस्सा ही दरियाफ्त किया है, जबकि 95% हिस्सा दरियाफ्त करना अभी बाकी है। शायद आने वाले वक्त में हम समंदर के इससे भी गहरे हिस्से तलाश करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।